आज भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय सदस्य एवं जैविक टोली संयोजक पद्मश्री से सुशोभित श्री हुकुमचंद जी पाटीदार ने 10 दिवसीय प्रवास के अंतर्गत सिमरोल एवं गवाली पलासिया की ग्राम समितियों को संबोधित किया एवं गौ आधारित जैविक कृषि के लिए कृषकों को प्रेरित किया। इसके उपरांत उन्होंने प्रांत कार्यालय इंदौर में जिला बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं से लैंड पूलिंग एक्ट, गौ कृषि वाणिज्य, संगठन विस्तार एवं कृषि कानूनों में सुधार आदि विषयों पर विस्तृत चर्चा की। गौ कृषि वाणिज्य पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि हर कृषक को गौ आधारित कृषि करने के साथ ही अपने उत्पाद स्वयं प्रोसेस कर लाभकारी मूल्य प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। सर, जो आज बैठक रखी गई है उसके विषय में आप अपने नाम के साथ बताएं कि क्या मतलब प्रस्तावित की गई योजना के अंतर्गत आज मीटिंग हो रही है और क्या उद्देश्य है आज की मीटिंग का? आज की मीटिंग अखिल भारतीय स्तर की योजना के अंतर्गत है। एक अखिल भारतीय कार्यकर्ता को प्रत्येक जिले में कार्य का अवलोकन करना है, कार्य की समीक्षा करना है, भारतीय किसान संघ कहाँ तक गया है और हजारों हमारी ग्राम समितियां हैं, उसमें भी एक जिले में एक ग्राम समिति तक मेरे को पहुंचना है। रात्रि आवास उसी ग्राम समिति में रहेगा और हम अखिल भारतीय स्तर पर बहुत बड़ी बात करते हैं, पर ग्राम तक पहुंचना और ग्राम के हमारे किसानों की, किसान कार्यकर्ताओं की सुधि लेना, ग्राम की स्थिति क्या है, इसको हमें भारत सरकार तक पहुंचाना, ये समीक्षा के लिए अभी हमारा यहाँ पे चयन हुआ है। हमारा स्तर एकदम कृषि, किसान की अर्थव्यवस्था, धरती का गिरता हुआ जैविक कार्बन, हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि अगर बहुत जल्द भारत सरकार से भी हम आशा करते हैं, पर भारतीय किसान संघ इसके लिए बहुत बड़ा संघर्ष कर रहा है और हमारी मृदा की स्थिति को सुधारने के लिए हम जो भी प्रयास कर रहे हैं उसको ग्राम स्तर तक पहुंचाना हमारा दायित्व है। और आने वाले समय में जो धरती माता हमारी कुछ बंजर होने की तरफ आगे बढ़ रही है, उसको किस तरह से हम हमारे परंपरागत तरीके अपनाकर और इस कृषि को वापस सुजलाम सुफलाम हमारी भारत माता का दर्जा प्रदान कर सकें, ऐसा भारतीय किसान संघ का प्रयास है। सर, जैसे कि किसानों को काफ़ी नुकसान भी होता है, फसल का नुकसान होता है, उनको सरकार के द्वारा किसी प्रकार से सहयोग भी नहीं किया जाता है, कई लोग आत्महत्या भी कर रहे हैं। अभी हमने देखा है कि जो है पूरा हाईवे जाम कर दिया गया था। किसानों ने अपनी मूलभूत समस्याओं को लेकर के वहाँ 24 घंटे का जो लगातार एक प्रयास किया, जाम किया था, काफ़ी नुकसान भी हुआ, आर्थिक स्थिति से भी नुकसान हुआ है। तो किसानों के लिए सरकार क्या कर रही है? ऐसे कुछ योजनाएं, कुछ प्रोजेक्ट ला रही? कुछ भारतीय किसान संघ की दशकों से एक मांग रही है कि लागत के ऊपर लाभकारी मूल्य, लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य किसानों को दिया जाए। जी। अब लाभकारी मूल्य में रहता है, जैसे उद्योग जगत अपना खर्चा करता है, अपनी पूंजी निवेश करता है, उस पर जब उसके उत्पाद की MRP तय होती है तो उसमें उस उद्योगपति परिवार का 25% हिस्सा उसके परिवार के खर्च के लिए चलाया जाता है। तो भारतीय किसान संघ की ये मान है कि भारत का किसान जो अपने बीज को ब्रह्म मानता है और कृषि को उपासना मानता है और पूरे देश के प्रत्येक नागरिक के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराता है, वह घाटे में क्यों? इसलिए हमारी लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य की हमारी मांग लंबे समय से चली आ रही थी। हमारी 28-29 मांगे थी। इसमें एक लाभकारी मूल्य को तय करने के लिए एक आयोग का गठन हुआ है। उसमें हमारे भारतीय किसान संघ के भी अखिल भारतीय प्रतिनिधि उस आयोग में शामिल हैं। अब इसी वर्ष ऐसा संकेत हमें दिया है भारत सरकार ने कि किसान के ऊपर जो लागत आ रहा है, इस लागत का तय करके और भारतीय किसान को इसका 25% लाभांश देके और प्रत्येक क्रॉप का मूल्य का निर्धारण करें। सर, अगर ऐसा होता है तो हमें न भारत सरकार के आगे झोली फैलाने की आवश्यकता है, न हमें किसी अनुदान की हमें आवश्यकता है। फिर किसान स्वयं एक आत्मनिर्भर किसान बनेगा, क्योंकि ये विषय इतना जटिल है कि लाभकारी मूल्य अगर हमें मिल जाता है तो किसान फिर किसी के आगे झोली फैलाने की स्थिति में नहीं रहेगा। सर, अंत में किसानों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे कि कुछ कहना चाहेंगे? प्रत्येक किसान राजनीति का पिछलग्गू ना बने। भारतीय किसान संघ का जैविक कार्य प्रणाली है, सिर्फ किसान के लिए है, किसान हित के लिए है और भारत माँ कैसे हमारी वैभवपूर्ण स्थिति में पहुंचे
आने वाला जो 2047 का 7 वर्ष आ रहा है, ये हमारा आज़ादी का शताब्दी वर्ष होगा। 2047 तक भारत की कृषि, भारत का किसान और कृषि के ऊपर जो आने वाली अर्थव्यवस्था है वह सुचारू रूप से चले और हम एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में पहुंचे, ऐसा मेरा किसानों का संदेश है। इसलिए किसान को भारतीय किसान संघ के ध्वज तले आके और जहां जहां भी उसका शोषण हो रहा है निर्भीक होकर सरकार का विरोध करे, ऐसी मेरी कामना है। आपका पूरा शुभ नाम बताएं सर। मेरा नाम हुकुमचंद पाटीदार और मैं अगले 3 सालों तक अखिल भारतीय जैविक कृषि प्रमुख रहा हूँ। गत वर्ष फरवरी में अखिल भारतीय योजना के अंतर्गत मेरे को अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में शामिल किया गया है जी। तो मैं इसके लिए काम करता हूँ। अभी भी मैं एक संयोजक, एक टोली का गठन हुआ है 5 लोगों की, जो जैविक कृषि के ऊपर पूरे देश में काम कर रही है। जो उत्तर दक्षिण हमारा ये क्षेत्र है, इधर मेघालय बंगाल की तरफ से ऐसे 5 लोगों का गठन हुआ, उस टोली का संयोजक। जी बहुत बहुत उपलब्धियां भी हासिल की है ना, कुछ अवार्ड वगैरह। हाँ, इसमें हमने हमारा जैविक कृषि का कार्य 2004 से चल रहा था जी, और हमने एक मॉडल इसको नाम दिया था गौ कृषि वाणिज्यम जी, कि किसान गौ कृषि के साथ साथ उसकी गुणवत्ता के ऊपर ध्यान दे और उसका व्यापार करे, तो किसान स्वयं अर्थ की दृष्टि से पंगु नहीं रहेगा। और इसी बात को ध्यान में रख के हमारे मसाले 2019 तक 12 से 19 तक हमारे यूरोपीय देशों को एक्सपोर्ट हुए हैं और हमने 4 गुना कीमत उसकी हमने पाई है। तो एक ये मॉडल हमारे किसान संघ का प्रचार प्रसार सब इस नाम से अब देश में आगे बढ़ेगा कि हम गौ कृषि वाणिज्यम का एक मॉडल देश में खड़ा कर रहे हैं। और भारतीय किसान संघ किसी पचड़े में नहीं पड़ेगा। किसान लागत मूल्य कम करे, अपना खेत, अपना खलिहान, अपना पानी, अपना श्रम, इसको ठीक करे, अपना पैसा जो ज़्यादा बाजार की भेंट नहीं चढ़े, कम लागत में गुणवत्तापूर्ण उत्पादन करके और उसको बाजार तक पहुंचाए और विश्वसनीय उपभोक्ताओं तक दे, ऐसी हमारी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।